इसका सारा जेवर गहन रख दिया। जिस दिन ये महिला आई थी इसके पास किराया नहीं था, इसने अपने पैर की पायल गिरवी रख के तब यहाँ मेरे पास किराया भाड़ा लेके आई थी। अगर कोई दूसरे स्टेट की लड़की आके हमारे कौशाम्बी में इस तरह परेशान हो तो ये हमारे कौशाम्बी के लिए बहुत ही शर्मसार है। 3 दिन भूखी प्यासी रोड में बैठे। अरे हम कह रहे हैं आप किसी अधिकारी के पद पर हो, हम किसी का नाम नहीं ले रखे हैं, आप 2 रोटी किसी भी जानवर के लिए निकालते हो, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए आपने खाना पीना बंद किया, ये शर्म नहीं, बहुत ही शर्म की बात है। कम से कम 2 रोटी की व्यवस्था तो हो ही सकती थी। के बाद 3 दिन हम बिस्कुट खा के टाइम काटी थी। आज बेहोश होके हमें वहाँ ही गिर गई, पर एक पत्रकार ने आके फिर हमारे को क्योंकि खाना पीने की व्यवस्था कर दिया। इसके बाद हमें वहाँ से कम 100 रुपया भाड़ा लेकर मैं यहाँ तक पहुँची। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूँ सुशील मिश्रा। सोशल मीडिया एक दूसरे से जुड़ने का एक बेहतरीन जरिया है। इस समय ट्रेंडिंग न्यूज पर है सीमा हैदर। सोशल मीडिया के माध्यम से सचिन से उनका संपर्क होता है और लगभग 2 साल तक दोनों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे को अपना फोन नंबर शेयर किया और उसके बाद दोनों में प्यार हो गया। फिर उनकी पहली मुलाकात नेपाल में होती है। उसके बाद दूसरी मुलाकात में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत चली आती है। आज हमारे साथ जो लड़की हैं, इनको भी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में तैनात एक सिपाही से प्रेम होता है और दोनों लोगों में लगभग 2 साल तक बातचीत चलती है। एक दूसरे को अपना नंबर शेयर करते हैं, फिर बातचीत का जरिया फ़ोन से होने लगता है और उसके बाद दोनों में प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह सिपाही त्रिपुरा जाता है और वहाँ पर दोनों लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद ये उस सिपाही के साथ उत्तर प्रदेश चली आती हैं, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद वह सिपाही इन्हें छोड़ देता है। अब आप सोच सकते हैं कि त्रिपुरा की रहने वाली लड़की जिसका यहाँ पर कोई नहीं है और जिसके सहारे आई थी, उसने धोखा दे। अब ये जाएं तो कहाँ जाएं? इन्होंने कौशाम्बी के एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव से इसकी शिकायत की। ब्रिजेश श्रीवास्तव ने उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सिपाही के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। एक तरह से अगर कहा जाए कि कौशाम्बी के पुलिसकर्मी सिपाही को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक अकेली महिला किस तरह से परेशान हो रही है, अब इनसे इनकी पीड़ा को जानेंगे और समझेंगे। क्या नाम है? बसंती कलमकर। आपने पढ़ाई कितनी की है? इंटर। आपका प्यार कैसे हुआ और कैसे संपर्क हुआ? फेसबुक से। फेसबुक से। कब हुआ? 2020 में। हाँ। फेसबुक में कितने दिन चैटिंग हुई? फेसबुक में ज़्यादा दिन नहीं, एक ही दिन में। एक ही दिन में? हाँ, दीपक ने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ। आपने दे दिया? हाँ। क्यों दिया? क्योंकि उसने हमारे को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी आपका नंबर दो, नंबर दो। उस टाइम वो चित्रकूट में ड्यूटी में था। ड्यूटी में? हाँ। तो फोन से बातचीत होने लगी? हाँ, इसके बाद फ़ोन से ही बातचीत होने लगी। लगभग कितने दिन फोन से बातचीत हुई? लगभग 2020 से 2022 के 13 दिसंबर को शादी हो गई। 13 दिसंबर का। इस दौरान शादी से पहले और जब बातचीत हो रही थी तो क्या क्या हुआ बातचीत में? क्या कभी दीपक मिलने के लिए गए आपसे? नहीं, एक बार खाली शादी के समय ही गया। शादी के समय? उस दौरान क्या कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ? हाँ, पैसा का लेन देन हुआ। किसने दिया? दीपक ने आपको दिया या आपने दीपक को दिया? हमने दीपक को दिया। कितना दिया? 1,60,000। हमको 20,000 वापस कर रही थी। 1,60,000 आपने दिया। आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्योंकि हम प्राइवेट में काम कर रही थी बैंक में, और हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर रही थी। कितना वेतन था? दोनों मिला के 18,000। 18,000। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? टी गार्डन में काम करती थी। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 4 बहन 1 भाई। शादी आपकी कैसे हुई? मंदिर में हुई? कोर्ट में। कोर्ट में? हाँ। क्या आपके पास कोर्ट के प्रमाण मौजूद हैं? हाँ, मौजूद है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग शादी करके 13 तारीख शादी हुआ, 14 तारीख को हम यहाँ से फ़ोन गया, हम लोग चली आई शादी करके। कहाँ आई? कौशाम्बी में। कौशाम्बी। हाँ। फिर यहाँ कहाँ पर रह रही थी? हम कौशाम्बी में ओसा चौराहे। ओसा चौराहे पे। कितने महीने रही?
7 महीना। 7 महीने। फिर है जो हमारा पति तो है जो छुट्टी लेकर वापस है जो अपने गांव गया, मुझे तो बता के गया मैं ड्यूटी जा रही हूँ, कोकराझ थाना पोस्टिंग हो गया, ऐसे बता के गया घर। आज 6 जून को वो दूसरी शादी कर लिया। आपके पति का गांव कहाँ है? अलीगढ़। अलीगढ़। हाँ, तो कैसे पता चला कि आपके पति ने शादी कर लिया? क्योंकि हमारे पास वो जो उसकी वो जो सिम खोल के वो रखी थी, हम काफ़ी बार पूछ रही थी एक लड़की के फ़ोटो, हम बीवी है, हमारे पास वो जो हमारा फ़ोटो नहीं लगा कर किसी महिला का लगा के तो हम पूछेंगे, तो उसने हम जवाब दिया है ये मेरा ताऊ का लड़का की वाइफ है। तो हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकती है, बार बार लड़की फ़ोन कर रही है, दूसरी एक पुलिस वाला के साथ मोबाइल लेकर रखती है, ड्यूटी में जाती है तो मोबाइल लेके जाती है, और जब आती है उसके पास दे के आती है। वो जानबूझ के हमको दिया जो हमको पता चल जाए उसकी शादी के बाद। हाँ। तब आपने क्या किया जब आपको पता चला कि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, तब आपने क्या किया? तो अब हमने तुरंत हो जाए एसपी साहब के यहाँ आई, क्योंकि हमको पहले पता था जो उसने वो जो झूठी फर्जी बनाया था। ठीक है, हमारा कोर्ट में कागज लिया था जो दो हमें जो एसपी ऑफिस में देना है, तुम्हारा सर्विस बुक में नाम लिखाना है, तो हम भी विश्वास करके उसके सब फोटो दे दिया। आज मुझे नहीं पता था कौशाम्बी से वो दूसरी फर्जी कागज बनाएगी, तलाकनामा, जी मैं उसके साथ नहीं रहती। हिंदी में तो मुझे पढ़ना नहीं आती है, मैं लोगों को देके पढ़ाए तो वो लिखा था तलाकनामा। तो मतलब कोर्ट से क्या आपका तलाक हो गया है? नहीं, फिर फिर तो जो कोर्ट से तलाक नहीं हुआ, ऐसे वो झूठा फर्जी बनाया था। फर्जी। फिर क्या किया आपने? फिर हमने उस कागज को जो हमारे पास दिया, इसके बाद तो हम तो वो हमारा हमको बांग्ला और इंग्लिश आती है, हम तो हिंदी कभी पढ़े ही नहीं, तो हमको कैसे पता है मतलब साइन उसमें लिखा है हिंदी में। तो आप हिंदी बोल लेती हैं, पढ़ नहीं पाती? नहीं, हम पढ़ नहीं पाती, थोड़ा बहुत सीखा, वो भी देखो हमारा मिस्टेक हो जा रही है। मिस्टेक। हाँ, क्योंकि हमको अच्छी तरह से नहीं आती है, हम नॉर्थ ईस्ट का है, हमको हमारा इधर बांग्ला लैंग्वेज चलती है। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद तो वो जो दीपक ने शादी कर लिया, तो इसके बाद वो जो 18 तारीख हमारा बयान हुआ, तो इससे पहले वो बता दिया जो समझौता हो गया। जब वो जो पुलिस ऑफिस में आया था, हमारे को भी बुलाया गया था, तो दीपक ने बता दिया मेरा समझौता हो गया था। हम बोले समझौता कैसे हो गया? तो बोले मतलब उस कागज में लिखा था जो फरवरी में वो हमको 5 लाख दे के, इसके बाद वो जो उस वजह मतलब फर्जी कागज को दिखा के दूसरी लड़की के साथ शादी किया है। अच्छा, फर्जी तरीके से उसमें कागज बनवाया गया कि आपको 5 लाख दिया गया। हाँ। उसके बाद आपने तलाक दे दिया। हाँ। और फिर उसने शादी कर ली। हाँ, तो हमने वो जो पूछा जो हमारे पास अगर आपने 5 लाख दिया तो कोई तो वीडियो होगा, 5 आदमी को तो आप बयान दिया होगा जो हमको 5 लाख तो आप फ्री में तो नहीं दोगे ना। ठीक है, इसीलिए हम बोले हमारे को बयान दो, मतलब हमको 5 आदमी के पास तो दे के 5 लाख दिया हो ना, तो हम बोले हमको प्रूफ दिखाइए, तो उसका पास उस टाइम नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो जो एडिशनल साहब ने उसको बताया जो तुमने वो जो कोई कोर्ट से तलाक तेरा नहीं हुआ, तुमको हम जेल भेज देंगे। किसको? दीपक को एडिशनल साहब ने बताया। तो फिर एडिशनल साहब के सामने ही हमारा बयान हुई थी 18 तारीख को। तो अभी तक कौशाम्बी पुलिस ने आपकी क्या मदद की? क्या FIR दर्ज की दीपक के खिलाफ? नहीं, अभी तक नहीं की। क्यों? तो अभी हो गई। कहाँ से हुई? अभी हो जो IG ऑफिस से। आजी से? हाँ। आजी ऑफिस से। चलिए, कौशाम्बी पुलिस ने क्या किया? क्या आपका सहयोग किया? नहीं। खबर छपी थी कि जब आप SP ब्रिजेश श्रीवास्तव कौशाम्बी से मिली थी, तो उस समय आपके खाने पीने और रहने की समस्या थी, तो उन्होंने रहने की और खाने पीने की समस्या को आपके हल किया था? क्या व्यवस्था कराई थी? हाँ, किया था, कराई थी। कराई थी। हाँ। तो अब क्या कर रही हैं? कहाँ पे रह रही हैं? मैं अभी वो जो मतलब प्रयागराज अंजोसी में रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे पेट में अभी जो लगभग 3 महीना का बच्चा है, क्योंकि उस टाइम मेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, तो मैं कैसे जीव पाऊँ, मेरा सर चक्कर कर दे रही, मेरा बहुत तो सारा। कहाँ खाना पीना कैसे, कहाँ पर बंद हुआ? और जो कौशाम्बी में किसने बंद किया? मुझे एडिशनल साहब ने बोल दिया जो तुम्हारा पति तो जेल चली जाएगी, तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगी, तुमको तो रूम से भी खाली करना पड़ेगा, तुम त्रिपुरा सीधा चली जाओ 5 लाख लेके, जिस दिन बयान हुआ था। एडिशनल SP साहब ने कहा। हाँ। क्या आपके पास कोई प्रमाण है? एडिशनल साहब तो यही कहा था जो 5 लाख लेके चली जाओ। एडिशनल साहब ने जो कहा उसका कोई प्रमाण है? आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है? नहीं, मेरे पास नहीं है। उस टाइम मोबाइल मेरे पास वजह मतलब तो SP ऑफिस में देखो कैमरा लगा है, मैं वजह मोबाइल स्विच ऑफ था, मतलब हमारे पास तो नहीं है।
एडिशनल साहब ने जब आपके रहने खाने की व्यवस्था की थी तो वहां पर क्या व्यवस्था थी? क्या आपको समय पर भोजन मिल रहा था? हाँ, समय पर मिल रही थी क्योंकि बयान के बाद तो हमारा वो जो एडिशनल साहब ने बता दिया जो तुम्हारा पति जेल चली जाएगी, तुमको खाना-पीना नहीं मिलेगी, रूम भी खाली करना पड़ेगा। इसके बाद 18 तारीख के बाद हमारा खाना मैच में बंद हो गई। बंद हो गई। हाँ, तो कितने दिन तक आप वहां पर रही? हम वहाँ काफ़ी दिन रही, इसके बाद 3 दिन हम बिस्कुट खा के टाइम काटी थी। आज बेहोश होके हमें वहाँ ही गिर गई पर एक पत्रकार ने आके फिर हमारे को क्योंकि खाना-पीने की व्यवस्था कर दिया, इसके बाद हमें वहाँ से कम 100 रुपया भाड़ा लेके मैं यहाँ तक पहुँची। अभी आप एनजीओ में हैं। हाँ, मैं अभी एनजीओ में ही हूँ। तो अब आप क्या करेंगी? हम अभी इंसाफ चाहती हैं। इंसाफ चाहती हाँ, हैं? हमारे किस तरह से इंसाफ चाहती हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए क्या न्याय चाहती हैं? क्योंकि हमारा पेट में अभी 3 महीने का बच्चा भी है, ठीक है ना? मेरा पूरा लाइफ बाकी है, मेरा 24 साल एज चल रही है। इसीलिए मुझे 2 शादी करने के जुर्म में उसको दीपक को कौन-सी सरकार सज़ा देना चाहती है, कौन से मतलब उसके ऊपर अभी धारा लगाएगी, मैं इसलिए न्याय चाहती हूँ। आप उसको चाहती हैं कि दीपक के ऊपर एफआईआर हो, यही चाहती हैं? हाँ, चाहती हूँ। लेकिन आप सोचिए, दीपक जेल जाएगा तब भी आपका जीवन नष्ट है, और वैसे भी दीपक आपको रखना नहीं चाहता क्योंकि आपसे शादी करने के बाद उसने दूसरी शादी की, तो जीवन तो आपका वैसे भी नष्ट हुआ। हाँ, मेरा तो लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ ना। बच्चा जो पेट में है, इसका क्या गुनाह? वही तो कम से कम एक बार उसको सोचना चाहिए था। मुझे मेरे इतना बड़ा धोखा दिया हमारे को, हम इतना भरोसा करके माँ बाप छोड़ कर त्रिपुरा से उसकी भरोसा में आई थी कि तो उसने हमारा आप जैसी गलतियां लाखों इस देश की बेटियां करती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ हम जितना बड़ा गलती किया कोई माँ बहन किसी के साथ मतलब ऐसा ना हो जो दीपक हमारे साथ किया। मैं सबके सामने मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ हमारा जैसा गलती कोई नहीं करे। चलिए, आपने इनकी कहानी सुना। 2.5 महीने की ये प्रेग्नेंट है और इनकी पेट में एक बच्चा पल रहा है। उस बच्चे का क्या गुनाह? हमारे साथ हैं अंजना मिश्रा, महिला उत्थान जन जागृत संस्थान की अध्यक्ष हैं, और आप लोगों को बता दें कि इन जैसी बेसहारा लोगों की मदद करने में ये आगे रहती हैं। और इस समय त्रिपुरा की बसंती प्रयागराज के एनजीओ महिला जन जागृत उत्थान समिति में रह रही हैं और अंजना मिश्रा अध्यक्ष हैं। आपके संपर्क में कैसे आई? भैया मेरे पास फ़ोन आया था पत्रकार बंधु का कि यहाँ एक पीड़िता है, 3 दिन से भूखी प्यासी टहल रही है, उसकी खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, तो उसका कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, आप उसको भेज दीजिए हमारे पास, हम देखते हैं जैसा भी होगा पूरा सपोर्ट किया जाएगा उनका। तो ये अभी तक इनके मामले में क्या हुआ? जब ये मेरे पास आई थी तो इनका मुकदमा लिखा गया था जिसमें 498 504 506 था, जबकि धाराएं भाई एक पुलिस वाला है, सिपाही है, अगर उसने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लिया है तो उसमें 494 भी होना चाहिए। भाई अनलीगल तरीके से उन्होंने 2 शादी कर रखी है। दूसरा, उन्होंने इसके अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रखे हैं, जो शादी से पहले लिया था उन्होंने, उसका कोई जिक्र कहीं नहीं है। और एक चीज़ जो इसने बताया कि जब वो हम एप्लीकेशन लिखा था हमने, तो उसमें ये चीज़ बताया कि इसने हमसे पैसे ले रखे हैं, उसकी दूसरी शादी भी हो रखी है, इसने फ़ोटो भी दिखाया। उसके बावजूद उस एप्लीकेशन में शादी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैंने एफआईआर कॉपी भी देखी। तो इनका कहना है कि तलाक का झूठा सिग्नेचर, एक झूठा तलाकनामा भी बनवाया है। वो जो नोटरी वगैरह लगा के होता नहीं है कि जैसे, और वो भी उसने इसकी दूसरी पत्नी जो दीपक की है मेरी, उससे भी बात हुई है। उसने ये बताया कि मैंने शादी से पहले मुझे पता चला कि दीपक एक शादी ऑलरेडी कर रखा है, तो हमने उससे जब पूछा तो उसने ये कागज़ हमको दिखाया और बताया कि हमारा उसका डिवोर्स हो चुका। तो वो उसने जो फर्जी कागज़ बनवाया सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए बनवाया है, उसको दिखा के उसने दूसरी शादी किया जो कि टोटल फर्जी ही है। तो किस तरह से इनको इंसाफ दिलाएंगे? 2.5 महीने की गर्भवती हैं। देखिए भैया, सबसे ज़्यादा हम तो यही कहेंगे, अगर दीपक महोदय अब तक ये संदेश जाए या कौशाम्बी पुलिस सपोर्ट करना चाहे, तो इसमें मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है बड़ों की गलती है, कुछ गलती इनकी है, इन्होंने फेसबुक के माध्यम से जो ये किया। और फेसबुक के माध्यम अगर कोई व्यक्ति गलत है तो वो अरेंज में भी जाके ये चीज़ें कर सकता है।
दूसरी गलती और दूसरा दीपक को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उसके बावजूद अगर ये नहीं करना चाहते तो मैं यही कहूँगी कि इसका सर्विस बुक में नाम होना चाहिए। भाई नॉमिनी में इस चूँकि पहली पत्नी यही है, नॉमिनी में इसका नाम हो और प्लस उसके पेमेंट से आधी पेमेंट इसको मिले और इसके बच्चे का जीवन यापन तरीके से चल सके। अगर वो ये चाहता है तो ठीक है भाई, अगर चाहता है कि किसी का भविष्य बर्बाद ना हो तो ये रास्ते भी निकाले जा सकते हैं, अन्यथा अपराध की सज़ा तो बनती ही है। और अपराध उन्होंने जो किया है 420 भी बनता है। किसी से आप बहला फुसला के प्यार का नाटक कर से लाख 1.5 लाख पैसे ले लो, इसका सारा जेवर गहन रख दिया। जिस दिन ये महिला आई थी इसके पास किराया नहीं था, इसने अपने पैर की पायल गिरवी रख के तब यहाँ मेरे पास किराया भाड़ा लेके आई थी। अगर कोई दूसरे स्टेट की लड़की आके हमारे कौशाम्बी में इस तरह परेशान हो तो ये हमारे कौशाम्बी के लिए बहुत ही शर्मसार है। 3 दिन भूखी प्यासी रोड में बैठे। अरे हम कह रहे हैं आप किसी अधिकारी के पद पर हो, हम किसी का नाम नहीं ले रखे हैं, आप 2 रोटी किसी भी जानवर के लिए निकालते हो, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए आपने खाना पीना बंद किया, ये शर्म नहीं, बहुत ही शर्म की बात है। कम से कम 2 रोटी की व्यवस्था तो हो ही सकती थी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कानून के रक्षक ही यदि इस तरह से महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ करने लगेंगी तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित कहां पर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस को चाहिए कि इनको न्याय दिलाए और दीपक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।